तो कैसे हो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने मेज़रमेंट पे बात करी थी। आज हम उससे आगे बढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनसर्टेनिटी इन मेज़रमेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है अनसर्टेनिटी इन मेज़रमेंट। तो देखिएगा अनसर्टेनिटी इन मेज़रमेंट क्या होता है। देखिए केमिस्ट्री में हमें बहुत से प्रैक्टिकल्स करने होते हैं। प्रैक्टिकल करते वक्त हमें जो हम मेज़रमेंट ले रहे हैं उनको भी एक्यूरेट करना होता है और हमारा जो फोकस है वो प्रैक्टिकल पे भी रहता है कि हम जो मेज़रमेंट ले रहे हैं वो भी एक्यूरेट आना चाहिए और हम जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं उस पर भी हमारा फोकस रहता है। तो एटलीस्ट हम ये चाहते हैं कि हमारे रिजल्ट क्या आने चाहिए, बहुत ही अच्छे आने चाहिए। जैसे हम रिजल्ट चाहते हैं वैसे रिजल्ट हमारे आने चाहिए। तो जैसे देखिएगा, मैं एक प्रैक्टिकल की बात करूं कि कोई एक लड़का है जिसको एक मेज़रमेंट करना है। मान लीजिए उसको किसी केमिकल का मेज़रमेंट करना है और वो केमिकल का मेज़रमेंट करना चाहता है 2.04 ग्राम। चलिए 2.04 नहीं मानते हैं, 2.02 ग्राम मान लेते हैं। ट्रू वैल्यू है ये, ट्रू वैल्यू ऑफ मेज़रमेंट है कि वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उस एक्सपेरिमेंट के लिए उसको जो केमिकल का वैल्यू चाहिए वो 2.02 ग्राम चाहिए। उसको इतना वेट वे करना है ना। वेइंग मशीन पे लेके जाएगा, वो वे करेगा। तो हो सकता है वेइंग मशीन में कोई एरर हो, है ना, थोड़ी बहुत इंस्ट्रूमेंटल एरर आ जाती है, या हो सकता है कुछ ह्यूमन एरर्स हो। हमसे भी कई बार क्या है मेज़रमेंट सही नहीं होता है, तो हो सकता है वो ह्यूमन एरर कर दे या हो सकता है वेइंग मशीन में भी कुछ थोड़ा बहुत एरर हो। तो उसने 2 बार मेज़रमेंट किया। पहली बार जब उसने वेट वे किया तो उसने वेट निकाला 2.00 ग्राम। उसने बहुत कोशिश की लेकिन उससे 2.02 नहीं आया, लेकिन वो क्लोजेस्ट वैल्यू जो वे कर पाया वो क्या था, 2.00 ग्राम। दूसरी बार उसने ट्राई किया, है ना, इस बार भी उसका फोकस लेवल, कंसर्न लेवल अच्छा था, लेकिन फिर भी उससे थोड़ी सी एरर हो गई और वो वे कर पाया 2.04 ग्राम। तो वो अपने टीचर के पास गया कि सर मैंने कोशिश तो बहुत की लेकिन वेट है वो मेरे से तो यही वे हो पा रहे हैं, मेरे से एग्जैक्ट 2.02 ग्राम जो है वे नहीं हो पा रहे हैं। एग्जैक्ट मेरे से जो है 2.02 ग्राम है वो वे नहीं हो पा रहा। तो उसका टीचर भी समझदार था कि भाई हो सकता है उस मशीन में जिससे वो वे कर रहा है उसमें कोई एरर हो, या हो सकता है कुछ कंडीशंस की वजह से, या ह्यूमन एरर भी होती हैं। तो टीचर ने उसको एक सॉल्यूशन दिया कि आप अगर अपना प्रैक्टिकल अगर इस डाटा के साथ करते हो, अगर आप अपना प्रैक्टिकल इस डाटा के साथ करते हो तो भी आपके रिजल्ट हैं वो वेरीफाइड हैं। आप जो रिजल्ट्स निकालोगे वो आपके रिजल्ट्स वेरीफाइड हैं, उसमें कोई इशू नहीं आने वाला है। तो टीचर ने क्या कर दिया, टीचर ने ये कर दिया कि ये तो ट्रू वैल्यू था जो उस स्टूडेंट को वे करना था, लेकिन टीचर ने उसमें प्लस माइनस कर दिया 0.02। इट मीन्स अगर वो 2.02 में से 0.02 माइनस भी कर दे तो इतना वेट वे होगा, तो भी उसका जो रिजल्ट है वो वेरीफाइड माना जाएगा। और अगर वो इसमें 2.02 प्लस कर दे तो भी उसका रिजल्ट है वो क्या माना जाएगा, वेरीफाइड माना जाएगा। मतलब वो कुछ ना कुछ कम वेट मेजर कर ले या कुछ ना कुछ ज़्यादा वेट मेजर कर ले, तो दोनों ही कंडीशन में अगर इतना प्लस माइनस हुआ तो उसके रिजल्ट्स वेरीफाइड माने जाएंगे, उसके रिजल्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं मानी जाएगी। तो जो ये प्लस माइनस है यही हमारी क्या है, अनसर्टेनिटी है। तो जो
केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स हैं जनरली उनके जो ट्रू वैल्यू हैं उनके साथ प्लस माइनस से कुछ ना कुछ शो किया जाता है। यही वैल्यू है, वो अनसर्टेनिटी है हमारे मेजरमेंट में कि ये चीज़ अनसर्टेन है, इतना कम ज़्यादा होगा तो भी हम एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, तो भी हमारा काम है वो क्या हो जाएगा, चल जाएगा। तो ये जो प्लस माइनस में दिख रहा है वो हमारे जो हमने जो मेजरमेंट किया है उस मेजरमेंट की क्या है, अनसर्टेनिटी है। तो अनसर्टेनिटी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो मेजर करना चाहते हैं, हम वो ट्रू वैल्यू बहुत बार ऑब्टेन नहीं कर पाते या उस ट्रू वैल्यू तक नहीं पहुंच पाते। तो उस ट्रू वैल्यू के बहुत क्लोजेस्ट वैल्यू, उस ट्रू वैल्यू के बहुत क्लोजेस्ट वैल्यू होते हैं। तो वो क्लोजेस्ट वैल्यू किसके थ्रू आते हैं, अनसर्टेनिटी के थ्रू आते हैं। तो जो भी ट्रू वैल्यू में प्लस माइनस करके लिखा जाता है वो उस प्रैक्टिकल की, उस मेजरमेंट की क्या होती है, अनसर्टेनिटी होती है। तो अनसर्टेनिटी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि अनसर्टेनिटी क्या होती है। चलिए अब अनसर्टेनिटी के अंदर मुझे कुछ चीज़ें बदलनी है, कुछ बातें पढ़नी है, तो उन बातों को हम पढ़ते हैं। तो अनसर्टेनिटी के अंदर सबसे पहली बात जो मुझे पढ़नी है वो है साइंटिफिक नोटेशन, वो है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन ये हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमें, साइंटिफिक नोटेशन। देखिएगा साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। जब आप केमिस्ट्री की डेप्थ में जाएंगे, अभी तो हम केमिस्ट्री की स्टार्ट कर रहे हैं, तो जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि केमिस्ट्री की कैलकुलेशन में हमें बहुत बड़े बड़े, या मैं यूं कहूं बहुत छोटे छोटे नंबर से डील करना पड़ता है। जैसे आपने 10th क्लास में एक नाम सुना होगा, एवोगैड्रो नंबर। एक नाम सुना होगा क्या, एवोगैड्रो नंबर। तो आप एवोगैड्रो नंबर नाम सुना होगा, कुछ ये होता है एवोगैड्रो नंबर। कुछ ये होता है एवोगैड्रो नंबर। अब ये इतना बड़ा नंबर है, अब जब आपको इसके लिए कैलकुलेशन करने के लिए कहा जाए तो क्या आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, बार बार क्या इतना बड़ा नंबर लिखेंगे? और हमें कह दिया जाए कि इतने बड़े नंबर को कहीं ऐड करना है, कहीं मल्टीप्लाई करना है, कहीं डिवाइड करना है, तो फिर है ना, तुम अपना सिर पकड़ लोगे और तो आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। जैसे आपने 10th क्लास में सुना है एटॉमिक, सब एटॉमिक पार्टिकल सुने हैं, इलेक्ट्रॉन सुना है, प्रोटॉन सुना है, न्यूट्रॉन सुना है। तो जैसे मैं मास ऑफ प्रोटॉन की बात कर लूं, जैसे मैं मास ऑफ प्रोटॉन की बात कर लूं, तो देखिएगा अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन की बात कर लूं तो ये है मास ऑफ प्रोटॉन, है ना। बीच में एक आधी जीरो मिस भी हो गई हो तो पता नहीं, है ना, मैं भी कंफ्यूज ही आ गया। तो भाई इतने बड़े बड़े नंबर को हम ना तो क्विकली रीड कर सकते हैं, ना इनको क्विक राइट कर सकते हैं, और ना ही हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी तरीके से। तो इनको ऐसे फॉर्मेट में बदला जाए, इनको एक ऐसे फॉर्मेट में चेंज किया जाए, दुनिया के सामने लाया जाए, जिससे दुनिया इनको आसानी से समझ पाए, इन पर आसानी से वर्क कर पाए, इनको आसानी से कैलकुलेट कर पाए, इनको आसानी से पढ़ पाए। उसी तरीके को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। वैज्ञानिक तरीके से इसको निरूपित करना, इसको दिखाना, इसको दुनिया के सामने लाना कि भाई ऐसा दिखाई देता है।